फिल्मों और ड्रामों में कुछ मुनासिब अक्स बंद करने के लिए डायरेक्टर की जानिब से पुरअसरार मुकामात का इंतखाब किया जाता है, जहां बाज़-औक़ात अदाकारों के साथ हकीकी और खौफनाक वाक़यात रोनुमा होते हैं। नामवर फनकारों ने अपने साथ शूटिंग के दौरान पेश आने वाले लर्ज़ाखेज़ वाक़यात बयान किए, जिनमें उन्हें पुरअसरार शय की मौजूदगी या आवाज़ों का एहसास हुआ। फनकारों ने अपने साथ पेश आने वाले हकीकी वाक़यात का अहवाल बयान किया, जो खुद उन फनकारों और मदाहों के लिए परेशान कुन है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको नामवर अदाकारों के साथ पेश आने वाले पुरअसरार और खौफनाक वाक़यात के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर दें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नामवर अदाकार गोविंदा के साथ खौफनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो एक फिल्म की शूटिंग दूर दराज पहाड़ी इलाकों में कर रहे थे। उनका कहना है कि शूटिंग के दौरान हमने होटल का कमरा बुक किया। एक रोज जब मैं बेदार हुआ तो महसूस हुआ जैसे कोई पुरअसरार औरत नुमा महलूक मेरे सीने पे बैठी है। गोविंदा कहते हैं कि मेरी उस दौरान हालत बहुत अजीबोगरीब हो गई थी और ये मेरी जिंदगी के खौफनाक तरीन वाक़े में से एक है, जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज भी अगर वो मंजर याद आ जाए तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ। अदाकारा सोहा अली खान ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये से मुतालिक कहा कि गैंग्स ऑफ गोस्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं और मेरी साथी माही गुल जब पुरानी इमारत में दाखिल हुए तो हमने अंदर मौजूद खाली कमरों से पुरअसरार खौफनाक आवाजें खुद सुनी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीखों में तब्दील हो गई, जिसके बायस पूरी टीम खौफजदा हो गई और हम वक्त जाया किए बगैर उस जगह से निकल आए। नाज़रीन, बासलाहियत अदाकारा बिपाशा बासु ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील यूँ बताई कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म आत्मा की शूटिंग के लिए मौजूद थी, तो इस दौरान मुझे खातून की आवाज सुनाई दी जो कि गाने गा रही थी और गाने की आवाज मेरे साथ साथ नवाजुद्दीन और कैमरामैन ने भी सुनी, मगर जब हमने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई तो ऐसी कोई आवाज मौजूद ही नहीं थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़े को बयान करते हुए बताया कि एक सीन की शूटिंग के दौरान मेरे पीछे दीवार पर फोटो फ्रेम लगा हुआ था जो अचानक गिरकर चकनाचूर हो गया। उस कमरे में ना तो हवा थी और ना ही ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से फ्रेम नीचे गिरता, हत्ता कि दीवार पर लगे कील भी अपनी जगह पर मौजूद थी। बॉलीवुड अदाकार वरुण धवन ने बताया है कि उनके साथ पुरअसरार वाक़या बैरूने मुल्क शूटिंग के दौरान पेश आया। उनका कहना है कि मैं एक ऐसे होटल में क़याम पजीर था जहां अनजाने अमरीकी अदाकार फ्रैंक संता भी रुकी थी। वरुण कहते हैं कि जब एक रोज मैं रात गई शूटिंग के बाद वापस कमरे में आया तो अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और ऐसा महसूस हुआ कि कोई अंदर दाखिल हुआ और इसके थोड़ी देर बाद कमरे में फ्रैंक के गुनगुनाने की आवाजें भी आईं, जिसके बाद मैं कमरा छोड़कर भाग गया। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ खौफनाक वाक़यात पाकिस्तानी अदाकारों के साथ भी पेश आए, जिनमें से एक नाम हुमायूं सईद का भी है। 2 दहाइयों से मीडिया इंडस्ट्री पर राज करने वाले बासलाहियत अदाकार हुमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके साथ वैसे तो कभी ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए जिनमें पुरअसरार महलूक नजर आई हो। लिहाजा एक आसेफजदा हवेली में हमारी फिल्म की शूटिंग जारी थी, जहाँ मुझ समेत टीम के बाकी लोगों ने भी बच्चे के रोने की आवाजें सुनी, जबकि हमारे एक क्रू को भी किसी ने बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद हम इस हवेली से निकले और वहाँ पर शूटिंग का इरादा मंसूख कर दिया। अदाकार यासिर हुसैन कहते हैं वो 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहते थे, जिसका एक कमरा उनके ज़ेरे इस्तेमाल था, जबकि दूसरे में एक बुजुर्ग रहते थे जो नजर आते थे, मगर उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। जब मेरे दोस्त घर आते तो वो फजर की नमाज के वक्त कमरे में आकर नमाज पढ़ने का जरूर कहते थे। वो बावर्ची खाने में जाकर बर्तन इधर उधर करना शुरू कर देते, जिससे शोर होता था, और जब मैं उन्हें ये बताता कि दोस्त चले गए तो वो शोर खत्म हो जाता। इस वाक़े से मुझे तो कोई डर नहीं लगा, मगर मेरे दोस्त खौफजदा हो गए थे। अदाकारा इश्ना शाह कहती हैं कि हम कराची के इलाके सदर में वाक़ कदीम इमारत में शूटिंग कर रहे थे। ये इमारत तकसीम से कबल तामीर की गई थी, जहाँ बहुत पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। यहाँ एक मेज थी जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था और उस पर किताबें मौजूद थी, और वहाँ एक गुड़िया का सर भी पड़ा हुआ था। यह कमरा आराम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। रात 3 बजे के करीब शूटिंग जारी थी कि मैं अपनी साथी के साथ उसी कमरे में गई तो उसने मजाक में मुझे कहा कि देखो वो गुड़िया तुम्हें देख रही है। मैंने इस
बात को नजरअंदाज किया और चली गई। मगर जब तीसरी बार मैं इस कमरे में आई तो उस गुड़िया का हाथ ऊपर उठा हुआ था। ये मंजर देखने के बाद हमने फौरी तौर पर शूटिंग मंसूख की और इस इमारत से बाहर निकल गए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को भी ऑन कर लीजिएगा।